अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल साइकी गर्ल। पार्ट 1 में हमने बीएफ स्किनर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। डिफरेंट टाइप ऑफ रिफोर्समेंट आ जाती है, जैसे सोशल रिफोर्समेंट, टोकन रिफोर्समेंट एंड टेंजिबल रिफोर्समेंट। अगर हम सोशल रिफोर्समेंट की बात करें तो लोगों की तारीफ या अटेंशन या अप्रूवल, एग्जाम्पल के तौर पे वेरी गुड, क्लैपिंग, स्माइल। और अगर हम टोकन इन्फोर्समेंट की बात करें तो टोकन्स या पॉइंट देना जो बाद में रिवॉर्ड में एक्सचेंज हो सके, एग्जाम्पल के तौर पे स्कूल में स्टार्स या बैजेस देना। और टेंजिबल रिफोर्समेंट की बात करें तो फिजिकल रिवॉर्ड देना, एग्जाम्पल चॉकलेट दे देना, अगर स्टूडेंट ने कोई अच्छा काम किया है या चिल्ड्रन ने कोई काम अच्छा किया तो गिफ्ट दे देना, मनी। अब अगर हम कंडीशनिंग की बात करें तो हमारे पास है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसमें बिहेवियर के स्पेसिफिक स्टिमुलस की वजह से ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है। न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाता है जब तक वो खुद रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट ना कर दे। एग्जाम्पल के तौर पे बेल की आवाज के साथ फूड देना, कुछ टाइम बाद सिर्फ बेल सुनकर डॉग सलाइवा प्रोड्यूस करेगा। जैसे बिफोर कंडीशनिंग फूड दिया, डॉग ने सलाइवा रिस्पॉन्स किया। सेकंड बिफोर कंडीशनिंग विसल्स, रिस्पॉन्स नो सलाइवा। ड्यूरिंग कंडीशनिंग विसल प्लस फूड, रिस्पॉन्स सलाइवा। और आफ्टर कंडीशनिंग के बाद सिर्फ विसल की आवाज से सलाइवा डॉग ने रिस्पॉन्स किया। और अगर हम ऑपेरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो आल्सो नो है स्किनर कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर की सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑपेरेंट कंडीशनिंग है। इसमें बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से सीखा जाता है। अगर बिहेवियर के बाद रिवॉर्ड मिले तो बिहेवियर इंक्रीज होता है, अगर पनिशमेंट मिले तो बिहेवियर डिक्रीज होता है। अगर हम शेपिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो क्या एन एक्सप्लेनेशन फॉर द एक्टिविटीज ऑफ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर सच एज लर्निंग टू स्पीक विल बी reinforced only as it comes to approximate or approach the final desired behavior। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को छोटी छोटी स्टेप्स में सिखाया जाता है। हर स्टेप को रिइंफोर्स किया जाता है जब तक फाइनल डिजायर्ड बिहेवियर अचीव ना हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे को स्पीकिंग सिखाना, पहले अल्फाबेट, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस। अगर हम शेड्यूल ऑफ रिफोर्समेंट की बात करें तो इसमें आ जाता है कंटिन्यूअस रिफोर्समेंट, इंटरमिटेंट रिफोर्समेंट। अगर हम कंटिन्यूअस शेड्यूल या रिफोर्समेंट की बात करें तो हर रिस्पॉन्स पर रिवॉर्ड दिया जाता है। कंटिन्यूस शेड्यूल में ये होता है कि हर रिस्पॉन्स के बाद रिवॉर्ड दिया जाता है। एग्जाम्पल, हर करेक्ट आंसर पर टीचर गुड कहे। ये जल्दी लर्निंग करवाता है लेकिन जल्दी खत्म भी हो सकता है। इंटरमिटेंट रिफोर्समेंट या शेड्यूल की बात करें तो कभी रिवॉर्ड दिया जाता है और कभी नहीं। ये बिहेवियर को ज्यादा स्टेबल बनाता है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो इसमें आ जाती है फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। सबसे पहले है फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद रिवॉर्ड, हर 5 असाइनमेंट के बाद प्राइज मिलना। वेरिएबल रेशियो की बात करें तो रैंडम नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज के बाद रिवॉर्ड मिलना। एग्जाम्पल, स्लॉट मशीन, ये सबसे स्ट्रॉन्ग शेड्यूल माना जाता है। अगर हम फिक्स्ड इंटरवल की बात करें तो स्पेसिफिक टाइम के बाद रिफोर्समेंट, मंथली सैलरी। और अगर लास्ट वेरिएबल इंटरवल की बात करें तो डिफरेंट टाइम इंटरवल पर रिवॉर्ड। एग्जाम्पल, सरप्राइज क्विज होते हैं क्लास में। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।